हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लेकर आया हूं एक बहुत प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है खुशी का गुरु मंत्र। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं यह कहानी। एक बार की बात है, एक कौवा बहुत दुखी रहता था और अपनी जिंदगी से बहुत निराश और नाखुश था। वह यही सोचता रहता, उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला। वह मन ही मन सोचता, ना तो मेरी आवाज अच्छी है और ना ही मैं देखने में सुंदर लगता हूं। एक दिन वह पेड़ पर बैठा यही विचार कर इतना मायूस हो गया कि जोर जोर से रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में मग्न थे। तभी जोर जोर से रोते हुए कौवे के आंसू साधु के ऊपर गिरे। साधु ने देखा, ऊपर पेड़ की शाखा पर एक कौवा रो रहा है। साधु ने बहुत प्यार से पूछा, क्या बात है प्यारे कौवे, तुम रो क्यों रहे हो। यह सुन कौवा और भी ऊंची आवाज में रोने लगा और बिलखते हुए बोला, मैं क्या बताऊं आपको, कहां से शुरू करूं। मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं ना तो दूसरे पक्षियों की तरह आकर्षक लगता हूं और ना ही मैं किसी योग्य हूं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मेरा निरादर कर मुझे सभी भगा देते हैं। साधु कौवे की निराशपूर्ण बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और फिर उसे समझाते हुए कहा, देखो प्यारे कौवे, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए। तुम रो मत, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट होना सीखो। मगर कौवे को साधु की ये बुद्धिमता और ज्ञान की बातें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी और वह रोता रहा। तब साधु ने कहा, तुम रो मत, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूं। यह सुन कौवे ने रोना एकदम बंद कर दिया और झट से बोला, आप मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें हंस बना देता हूं, मगर तुम एक बार हंस से पूछ कर देखो कि क्या वह वास्तव में अपनी जिंदगी से खुश है कि नहीं। क्योंकि मुझे उल्टे मंत्रों का ज्ञान नहीं है। एक बार हंस बनने के बाद मैं तुम्हें वापस कौवा नहीं बना सकता। इसलिए पहले तुम यह पता करके आओ, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। फिर क्या था, कौवे ने हंस से मिलने के लिए आसमान में ऊंची उड़ान भरी। उसने हंस को दूर झील में तैरते हुए देखा। वह हंस के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख तो दूध की तरह सफेद हैं। तुम्हें सब कितना प्यार करते होंगे। तुम्हें तो दुनिया का सबसे प्रसन्नचित्त पक्षी होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दोस्त। हंस ने उदास मन से कहा, नहीं दोस्त, सच पूछो तो मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में कितने सारे खूबसूरत रंग हैं, मेरे पंख तो केवल सफेद हैं, इनमें तो कोई रंग नहीं। मुझे तो लगता है तोता ही सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली पक्षी है। वह कितना रंग बिरंगा और शानदार लगता है। कौवे को ये बात समझ में आ गई। उसने हंस का धन्यवाद किया और वहां से उड़ा और कुछ समय बाद तोते के पास पहुंचा। उसने कहा, वाह तोते मियाँ, तुम तो कितने सुंदर और चमकीले और रंगीन परों वाले पक्षी हो। तुम्हारे चटक रंग तो मन को मोह रहे हैं। तुम्हें तो दुनिया का सबसे सुखी और आनंदमय पक्षी होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं ना। तोते ने एक लंबी सांस भरते हुए कुछ मायूस अंदाज में कहा,
नहीं, ऐसी बात नहीं है कौवे मियाँ। सच पूछो तो मेरे यही रंगीन पंख मेरे दुख का कारण बन गए हैं। इन रंगीन पंखों को देख लोग मुझे पकड़कर एक छोटे से पिंजरे में डाल देते हैं। मुझे तो बस यही डर सताता रहता है कि कभी कोई भी पकड़कर मुझे पिंजरे में न बंद कर दे। फिर तो मुझे सारी उम्र छोटे से पिंजरे में ही बितानी पड़ेगी। मेरे कई साथियों का यही हर्ष हुआ है। कहीं अगली बारी मेरी न हो, मैं यही सोचकर डरा और उदास रहता हूं। मुझे तो मोर ही सबसे संपन्न और सुरक्षित पक्षी लगता है। तुमने उसके नृत्य को जरूर देखा होगा, जब वह अपने रंगीन बड़े पंखों को फैलाकर वर्षा ऋतु में झूमकर कितना मनोहर नृत्य करता है। यह सुन कौवा उत्साह से भरा मोर की तलाश में निकल पड़ा, मगर बहुत देर जंगलों में ढूंढने पर भी उसे कोई मोर नहीं मिला। बहुत देर बाद उसे एक मोर मिल ही गया जो चिड़ियाघर में था। कौवे ने देखा कई लोग इस सुंदर पक्षी को देखने के लिए एक बड़े से पिंजरे के पास इकट्ठे हुए हैं। जब वह लोग वहां से चले गए, तब कौवा मोर के पास आया और बोला, बड़े भाई, आप इतने सुंदर पक्षी हो। हर रोज हजारों लोग आपको देखने के लिए आते हैं, और मुझे देखो, मुझे तो देखते ही लोग भगा देते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है आप तो सबसे प्रसन्न और संतोषी पक्षी इस पूरे संसार में हो। मैं सच कह रहा हूं ना? मोर कुछ उदास मुद्रा में सोचने लगा और कुछ रुक कर बोला, दोस्त, मैं पहले ऐसा ही समझता था जब मैं जंगलों में आजाद घूमता था, मगर लोग मुझे करीब से देखना चाहते थे और मेरे रंगीन परों के लालच में इन लोगों ने मुझे पकड़कर इस चिड़ियाघर में डाल दिया। जब मेरी निगरानी करने वाला व्यक्ति मेरे पंखों को नोच कर निकालता है तो मुझे बहुत असहनीय पीड़ा होती है। मेरे रंगीन बड़े और सुंदर लगने वाले पंख ही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं। मैं बहुत दुखी रहता हूं। कौवा बड़ी ही हैरानी से मोर की सारी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और फिर बोला, अगर ऐसा है तो आप ये बताएं कि कौन सा पक्षी आप सबसे प्रसन्न और सौभाग्यशाली मानते हैं। मोर ने कहा, मैं इस चिड़ियाघर में बहुत सालों से हूं और मैंने बहुत से पक्षियों को देखा है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम सब कौवे ही सबसे सुखी और भाग्यशाली पक्षी हो। तुम्हें कोई भी पिंजरे में बंद नहीं करता। तुम सभी जीवन भर स्वतंत्र उड़ते रहते हो। तुम सदा ही एक आजाद पक्षी हो। तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करता। यह सब सुन कौवा वहां से झट से उड़ गया और ऊंचे आसमान में उड़ते उड़ते आज पहली बार बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वह बार बार इस बात का कृतज्ञ और शुक्रगुजार था कि वह एक कौवा है। जब वह वापस साधु के पास पहुंचा तो बोला, मैं जैसा हूं मैं उसी में बहुत खुश हूं, और अब मैं और कोई भी दूसरा पक्षी बनना नहीं चाहता। और एक अनोखी मुस्कान लिए अपने पंखों को फैलाकर स्वतंत्र ऊंचे आसमान में उड़ गया। तो देखा बच्चों आपने, कई बार हमारे सामने भी कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं और फिर मायूस होकर अपने आप को कोसने लगते हैं। पर तब हम अपनी वह सब खूबियों को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर पहले से ही हैं, और हम प्रयास कर उनको और भी निखार सकते हैं। हम सभी को प्रकृति ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए हमें अपनी खामियों को लेकर परेशान या दुखी होने की बजाय अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए और भगवान को शुक्रिया अदा कर
हमेशा खुश रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, तो फिर आऊंगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते रहिए। बाय बाय।